नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ में हूं फारूक। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। कोरोना काल में जिले के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। शनिवार को एक भी कोरोना मरीज नहीं बढ़ा है। वहीं 2 मरीज स्वस्थ हो जाने के बाद केवल 10 मरीज एक्टिव बचे हैं, जिनके भी जल्द स्वस्थ होने और नए कोरोना मरीज नहीं सामने मिलने पर जिला जल्द ही कोरोना मुक्त घोषित भी हो सकता है। शनिवार को जिले के लिए स्वास्थ्य विभाग से एक राहत भरी खबर आई। कोरोना काल में जिले को एक बड़ी कामयाबी मिली है। शनिवार को एक भी नया कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन पूर्व 979 लोगों की सैंपलिंग कराई थी, लेकिन एक भी मरीज सामने नहीं आने के बाद शुक्रवार को जिले के मरीजों का आंकड़ा जो 2558 तक पहुंच गया था, ये आंकड़ा शनिवार को भी बरकरार रहा। लेकिन इस दौरान 2 मरीज स्वस्थ हो गए, जिसके बाद जिले में 10 एक्टिव मरीज बचे हैं। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की गई सख्तियां अब जिले को धीरे धीरे कोरोना मुक्त जिले की ओर लेकर बढ़ने लगी है। आगामी दिनों में नए कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिलने और एक्टिव मरीजों के स्वस्थ होने के बाद जिला कोरोना मुक्त हो सकता है। बुरहानपुर जिले के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी, जबकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के कई जिले जो बुरहानपुर से लगे हैं रेड जोन में चले गए हैं। लेकिन बुरहानपुर जिले में की गई सख्ती और उठाए गए सख्त कदमों के परिणाम स्वरूप जल्द ही बुरहानपुर कोरोना मुक्त हो सकता है। शनिवार को सिंधी बस्ती स्थित शराब दुकान के ताले को अफसरों द्वारा तोड़ा गया। पुराना ठेका खत्म होने के चलते अफसरों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। शनिवार को सिंधी बस्ती स्थित शराब ठेका दुकान का ताला तोड़कर स्टॉक को मिलान करने की कार्रवाई की गई। सिंधी बस्ती स्थित शराब ठेका दुकान का ठेका खत्म होने के बाद शनिवार को राजस्व अधिकारियों ने शराब की ठेका दुकान पर पहुंचकर दुकान का ताला तोड़ दिया और वहां रखे स्टॉक को मिलान किया। दरअसल ठेका समाप्ति के बाद पूर्व ठेकेदार के मौजूद नहीं होने और शराब दुकान की चाबी नहीं मिल पाने के चलते आबकारी विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने दुकान पर पंचनामा बनाकर वहां का ताला तोड़कर स्टॉक मिलान की कार्रवाई की। तहसीलदार महेश काशी ने कहा कि नया ठेका हो चुका है और पुराने ठेकेदार के शहर में नहीं होने से और दुकान की चाबी नहीं मिल पाने से कलेक्टर महोदय के आदेश पर ताला तोड़कर दुकान के स्टॉक का मिलान कर नए ठेकेदार को दुकान का कब्जा दिया गया है। नए वित्त वर्ष में शराब का जो दुकान की नीलामी की गई वो ठेका बदला ऑनलाइन। इसके तहत जो डिस्कलेम थी उनका ठेका समाप्त हो गया और नया ठेका जो है वो राजेंद्र सिंह बैदी छिंदवाड़ा निवासी को मिला है। तो ये शराब की दुकान थी, चाबी गुम हो गई थी। तो और जो पुराना ठेकेदार था वो शायद बाहर था, इसलिए उनकी दुकान खोलना मतलब आवश्यक है। अतः कलेक्टर महोदय के निर्देश पर यहाँ पर ठीक है बदलने की कार्रवाई हुई। ताला तोड़ दिया गया क्योंकि उसकी चाबी शायद कहीं मिस हो गई तो पुराने ठेकेदार आ नहीं पा रहे और उसको समय से खोलना जरूरी थी। शहर के राजस्थानी भवन में कोविड-19 के वैक्सीनेशन सेंटर को शुरू किया गया है। वहीं ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के चलते युवाओं की लंबी कतार सुबह से लग गई थी। पूरे विश्व में फैली महामारी से बचने के लिए मास्क के साथ 2 गज की दूरी जरूरी और इसके लिए वैक्सीनेशन संजीवनी साबित हो रही है। इसी को देखते हुए युवाओं में वैक्सीनेशन के लिए काफी उत्साह दिखाई देने लगा है। इसी के चलते भारी संख्या में युवा वैक्सीनेशन लगाने पहुंचने लगे हैं और वैक्सीनेशन की लाइन करीब आधा किलोमीटर तक पहुंच गई। दरअसल बुरहानपुर के राजस्थानी भवन में उद्योग भारती, मारवाड़ी युवा मंच और अग्रवाल सेवा ट्रस्ट द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ टीकाकरण सेंटर पर पहले रजिस्ट्रेशन और फिर उसके बाद टीकाकरण किया जा रहा है। इसको देखते हुए सुबह 6 बजे से युवा वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे और अपना नंबर भी लगा रहे हैं। हम आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से लंबी लाइन करीब आधा किलोमीटर तक पहुंच गई और युवाओं की यहां पहुंचने की और भी संभावना बनी रही। उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष प्रदीप तोदी ने कहा कि आज राजस्थानी भवन के सेंटर पर 250 लोगों को वैक्सीन लगना है, लेकिन सुबह 6 बजे से ही लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचने लगे। लेकिन हमारे पास सिर्फ 250 वैक्सीन उपलब्ध है। 250 वैक्सीन लगने के बाद कुछ युवाओं को शायद वापस भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन का सहयोग भी मांगा। वैक्सीनेशन कर रहा है यहाँ सभी समाज के लोग हैं, यहाँ किसी पर्टिकुलर समाज के लोग नहीं हैं। हालांकि हमने ये हमारे समाज के लिए शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन सभी समाज के लोग यहाँ आ रहे हैं। किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? ये लघु उद्योग भारती, अग्रवाल सेवा समिति और मारवाड़ी युवा मंच, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित किया गया। कितने दिनों से चल रहा है कैंप? ये आज तीसरा दिन है। प्रतिदिन कितने लोगों को लग रहा है वैक्सीन? पहले दिन हमारे यहाँ 300 लोगों को लगा था, दूसरे दिन 140 लोगों को लगा और आज 250 लोगों को लगेगा।
किस तरह प्रोसीजर क्या है इसे लगाने का? इसका प्रोसीजर कुछ नहीं, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहाँ पर काम चल रहा है। काफ़ी लंबी भीड़ लगी देखने को मिल रही है। हाँ, आज हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो लोग जिनका नंबर नहीं आएगा उनको घर जाने के लिए बोलें, क्योंकि हमारे पास टीके इतने नहीं है और नीचे जो लोग खड़े हैं वो परेशान होंगे। निगम आयुक्त बीडू भूमरकर को नगरीय विकास विभाग द्वारा कार्य में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना पर निलंबित कर दिया गया है। नगर पालिका निगम बुरहानपुर के आयुक्त भगवान दास भूमरकर को सौंपे गए कर्तव्यों का कथित रूप से निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं किए जाने और कर्तव्यों के प्रति कथित रूप से लापरवाही किए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश में बताया गया है कि उन्होंने राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना की। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी और प्रशासक नगर पालिका निगम बुरहानपुर प्रवीण सिंह द्वारा की गई अनुशंसा पर उप सचिव मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास और आवास विभाग डॉक्टर अमिताभ अवस्थी ने निलंबन की कार्रवाई की है। नगर पालिका निगम आयुक्त भूमरकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के बाद निलंबन अवधि में भूमरकर का मुख्यालय संचालनालय नगरीय प्रशासन और विकास मध्य प्रदेश भोपाल रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। शहर को कोरोना संक्रमण के रेड जोन में जाने से बचाने के लिए जिले की महाराष्ट्र सीमा पर सख्ती जारी है और बिना RT-PCR रिपोर्ट के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिला होने के चलते यहां पर चेक पोस्ट बैरियर पर महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को RT-PCR टेस्ट के बिना प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने सख्त निर्देश है कि किसी को भी बिना RT-PCR रिपोर्ट के जिले में प्रवेश न दिया जाए। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बुरहानपुर महाराष्ट्र का सीमावर्ती जिला होने के चलते यहां बुरहानपुर में भी पहले कोरोना के मामले बढ़ गए थे, लेकिन अभी कोरोना के मामले में बुरहानपुर नियंत्रण में है और 2 महीने के लॉकडाउन के बाद बुरहानपुर अब अनलॉक की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए महाराष्ट्र और MP की सीमा पर पुलिस जवान और स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार अपनी ड्यूटी दे रहा है और किसी को भी बिना RT-PCR रिपोर्ट के सीमा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर निगम कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में निगम के अफसर और कर्मचारी शामिल हुए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर निगम परिसर में बगीचे में निगम अधिकारी और कर्मचारियों ने पौधे लगाए। दरअसल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बुरहानपुर में नगर निगम द्वारा अपने कैंपस में बने बागीचे में सभी अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा पौधे लगाए गए। साथ ही उपायुक्त सलीम खान ने कहा कि पिछले साल जो हमने पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाए थे वो पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। आप भी अपने परिवार और बुजुर्ग की याद में हर वर्ष एक पौधा ज़रूर लगाएं। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और 5 जून के अवसर पर हम हर साल पौधे लगाते हैं और उनकी संरक्षण और उनको देखते हैं। जो पिछले वर्ष आपने देखा, ये जो पौधे पिछले वर्ष हमने लगाए थे अभी सारे लहलहा रहे हैं और हम बुरहानपुर नगर की सभी नगरवासियों से यही निवेदन करते हैं कि आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने जो भी बुजुर्ग हैं या जो भी अपने घर में हैं उनकी याद में या उनके खुशी में आप एक पौधा ज़रूर लगाएं, ताकि बुरहानपुर स्वच्छ बुरहानपुर क्लीन बुरहानपुर रहे और पर्यावरण की दृष्टि से भी हमको जो ऑक्सीजन मिलती है इसमें बहुत मदद मिलेगी। शहर के हरिपुरा उर्दू स्कूल में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान 18+ और 45+ के लोगों को वैक्सीन लगाए गए। बुरहानपुर के उर्दू स्कूल हरिपुरा में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यहां पर वैक्सीनेशन कैंप में 18+ और 45+ के रजिस्ट्रेशन कर उन्हें वैक्सीनेशन किया गया। दरअसल बुरहानपुर के उर्दू स्कूल हरिपुरा में वैक्सीनेशन कैंप को आज शुरू किया, जहां पर रजिस्ट्रेशन भी किया गया और ऐसे 18+ और 45+ के लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाने की सुविधा दी गई। उपायुक्त सलीम खान ने कहा कि इस टीकाकरण स्थल पर 300 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, अभी जो सेंटर बने हैं नगरीय क्षेत्र में, उसमें से हम जिस क्षेत्र पर खड़े हैं ये लोहार मंडी उर्दू माध्यमिक शाला है। यहाँ पे जो बिना पंजीयन के लोगों का भी पंजीयन हो रहा है और वैक्सीन लग रही है। साथ ही 18+ एवं 45+ दोनों के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्लस वैक्सीनेशन का कार्य जारी है।
खंडवा जिले के पेट्रोल पंप के लूट के मामले में पुलिस ने घटना के 12 घंटे के भीतर ही लूट का खुलासा किया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर रोड ग्राम कोठी के पास हुई पेट्रोल पंप लूटने की मामले में 12 घंटे के भीतर ही मानधाता पुलिस ने मामले को सुलझा लिया। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी अंकित ने अय्याशी करने के लिए अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए अंकित ने स्वयं को बंधक बनवा लिया था, लेकिन वो अपने जाल में उलझकर रह गया। इस बात का खुलासा शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में किया। पुलिस ने अंकित सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 आरोपित नाबालिग हैं। इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। वहीं 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश परिहार ने बताया, पेट्रोल पंप लूटने की साजिश वहां काम करने वाले सेल्समैन अंकित पुत्र मान सिंह निवासी थापा ने की थी। अंकित इंदौर जाकर अपने मनोरंजन के लिए रुपए खर्च करता था और अय्याशी का शौक रखने वाले अंकित ने अपने दोस्त शुभम, गौरव, तंवर, प्रकाश उर्फ गंजू और 16 और 17 साल के 2 दोस्तों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप को लूटने की साजिश की और यहां से 35,000 रुपए लूटे। इनमें से 13,910 रुपए जब्त कर लिए गए हैं। इस मामले में शुभम पुत्र भगवान सिंह, प्रकाश उर्फ गंजू पुत्र सालकराम, अंकित चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 2 किशोर बालकों को भी गिरफ्तार कर उन्हें खंडवा कोर्ट में पेश किया गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। दिनांक 3/6/21 की मध्य रात्रि लगभग 1 से 2 बजे के बीच में HP पेट्रोल पंप कोठी पर स्थित है, जहां पर जितेंद्र नारिया एवं अंकित चौहान के दोनों कर्मचारी रात्रि 7 से लेकर सुबह 9 बजे तक ड्यूटी पर थे। इसके पश्चात रात में लगभग वहाँ का जो कर्मचारी जितेंद्र पिता रमेश चंद्र नारिया ने आकर थाने पर रिपोर्ट किया कि पेट्रोल पंप पर हम दोनों थे मौजूद। पीछे के रास्ते से 4-5 लोग आए और उन्होंने हमारे हाथ पैर बांध दिए और मुंह पर टेप लपेट दिया। इसके बाद वहाँ पर रखा हुआ 35,000 रुपये जो कैश रखा था उसको लूट करके भाग गए। इसके पश्चात जब जितेंद्र रिपोर्ट करता है और उसका साथी अंकित पिता मानसिक चौहान, इन दोनों से बारीकी से पूछताछ की गई तो अंकित चौहान की बातों से ऐसा लगा कि ये कुछ छिपा रहा है, कुछ जानकारी ठीक से नहीं बता रहा है। जब उससे तरीके से पूछताछ की गई तब उसके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने मनोरंजन करने के हिसाब से कि ये केस रखा हुआ है यहाँ पर पेट्रोल पंप पर। हम 4-5 लोगों ने मिलकर के योजना बनाई, हेलीपैड कोठी में आकर के वहाँ स्प्लेंडर से आए और एक प्लेजर स्कूटी से वहाँ आकर के हम 5 व्यक्ति नहर के रास्ते से गए और वहाँ जाकर के पीछे से जो रास्ता है जहाँ सेल्समैन बैठता है उस दरवाजे के माध्यम से अंदर घुसे और वहाँ पर रखा हुआ नकदी रुपये लेकर के लूट कर फरार हो गए। इसके पश्चात अंकित की ही निशानदेही पर ग्राम थापना के जो 5 आरोपी हैं, जिसमें 2 नाबालिग हैं और 3 बालक हैं, 5 को गिरफ्तार करके 13,910 रुपये उनसे बरामद कर लिया गया है। शेष 2 आरोपी अभी फरार हैं, बाकी उनके मिलने पर शेष राशि बरामद हो जाएगी। सर, ये अपराध इससे पहले कभी करा है हमने? इसमें शुभम का पूर्व में एक आपराधिक रिकॉर्ड है उनका, बाकी का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और हम दिखा रहे हैं किसी अन्य थाने में यदि कोई रिकॉर्ड होगा तो बताया जाएगा। सर, इनको पैसे का उपयोग क्या किया सर? लूट के बाद पैसे का पैसे का जो इतना पैसा बरामद हो गया है 13,910 रुपया और बाकी शेष रुपये जो 2 फरार हुए हैं उससे बरामद हो जाएगा। हो सकता है इस दौरान वो कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर खरगोन थाना कोतवाली प्रांगण में पौधारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर खरगोन जिले के कोतवाली थाना में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाना कोतवाली खरगोन में थाना प्रभारी प्रकाश वास्केल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया गया। कोरोना काल के चलते कई मरीजों ने लाखों रुपए खर्च करने के बाद उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलने पर दम तोड़ दिया था। इसी को देखते हुए लोगों का अब पर्यावरण के प्रति अब रुझान बढ़ने लगा है। इस मौके पर थाना प्रभारी द्वारा अनेक प्रकार के पौधे कोतवाली प्रांगण में लगाकर कोतवाली थाना प्रांगण को हरा भरा कर दिया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए रईस खान की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले में वैक्सीनेशन सेंटर पर कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया।
जिला छिंदवाड़ा के परासिया और चांदा मेटा में कार्य कर रहे कोविड वैक्सीन के 25 कर्मचारियों का सम्मान किया गया। परासिया विकासखंड के अंतर्गत संचालित कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर में अपनी जान जोखिम में डालकर वैक्सीनेशन कर रहे 25 कर्मचारियों को परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि, नगर पालिका सीएमओ दुर्गेश सिंह ठाकुर की मौजूदगी में नगर पालिका परासिया में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर स्वागत किया गया। इस मौके पर कौमी एकता मंच के अध्यक्ष और कांग्रेस समन्वयक जमील खान, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष सिकंदरपुरकर, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हरि वर्मा के साथ सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इसके अलावा कोरोना काल में जो दी जा रही सेवाओं के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया गया। परासिया में 3 जून तक 25,312 को वैक्सीनेशन डोज लगाए जा चुके हैं, जिसमें इस वैक्सीनेशन केंद्र परासिया अंतर्गत 6,885 लोगों को पहला डोज और 1,580 लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। इस दौरान सम्मानित किए गए कर्मचारियों में इमरान सहित सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। आज परासिया नगर पालिका अधिकारी प्रांगण में हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी जो वैक्सीन के कार्य में जुड़े हुए थे, आज उनका जमील भाई की तरफ से सम्मान किया गया। उसमें मैं भी शामिल हुआ इस कार्यक्रम में, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जितने भी वैक्सीन के पैरामेडिकल के स्टाफ जो लगा हुआ वैक्सीन लगाने में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। निरंतर वो अपनी ड्यूटी, अपना नौकरी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में लगातार सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है ये छोटा सा सम्मान इनका उत्साह बढ़ाने के लिए, इनको और भी कार्य को प्रेरित करने के लिए। बाकी इनके जो काम हैं वो भुलाए नहीं जा सकते, वो स्मरणीय है। इस मौके पर जब विपरीत परिस्थिति में जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे और भी जो साथी हैं, अभी शुरुआत हम लोगों ने की है इनका जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे, ऐसे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी विभिन्न विभागों से जो जुड़े हुए हैं, उन सब का भी सम्मान करने की हमारी आने वाले समय में योजना है। थोड़ा सा ये सारी चीज़ व्यवस्थित हो जाए, उसके बाद हम उनका सबका सम्मान करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन सब लोगों को कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी नौकरी का अपना कर्तव्य जो निभाया है वो सही में सम्मान के पात्र हैं, और आगे भी यही आगे काम करते रहेंगे, ऐसी मेरी उनसे उम्मीद है। क्योंकि आगे हमको और भी बहुत सारी लड़ाई हम सबको लड़ना है मिलजुल कर, और मिलजुल कर ही इस कोरोना से हम लोग लड़ सकते हैं और अपने विजय हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ 53 के यूट्यूब चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाएं। साथ ही हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।